नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ और निरोगी भव के आज के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। निरोगी भव श्रृंखला हमने बनाई है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपके भी मन में आपके स्वास्थ्य प्रति कुछ सवाल है तो हमारी हेल्थ लाइन है 9220900900। इस पर व्हाट्सएप करके आपके सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं और इस हमारे चैनल के माध्यम से उन सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। जिन्हें ठंड जल्दी पकड़ती हो उन्हें खाली पेट सुबह में क्या खाना चाहिए और नाश्ता क्या करना चाहिए, ये सवाल हमसे पूछा है हमारे एक दर्शक श्री प्रदीप वाजपेयी जी ने। तो इस सवाल का जवाब हम आज इस माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से देंगे। आयुर्वेद ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा है, आयुर्वेद ग्रंथों के क्या विचार है, यह आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रदीप वाजपेयी साहब, आपका जो सवाल है बहुत ही बड़ा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि आज लोगों को इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी जो आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन की गई है। मुझे लगता है कि अगर 3 सवाल अलग अलग करके हम इसको समझेंगे तो ये और अच्छे से हमको ध्यान में आ जाएगा। पहली तो आपने बात कही है कि जिन्हें ठंड जल्दी पकड़ती हो, इसका मतलब ऐसे लोग जिनकी प्रकृति, जिनकी शरीर की बनावट जो है वो वात प्रकृति है, या ऐसे लोग जिन्हें ठंड की ज्यादा तकलीफ हो, तो ऐसे लोग वही रहते हैं जिनकी प्रकृति वात प्रकृति हो या वात से संबंधी वात पित्तज, वात कफज ऐसी प्रकृति हो। तो ऐसे लोगों को ठंड से ज़्यादा तकलीफ होती है। थोड़ी भी ठंड पड़ती है तो उन्हें ज़्यादा कपकपी भरती है, उन्हें लगता है कि कहीं पे आँच के सामने जाके बैठना चाहिए, स्वेटर जल्दी लेना चाहिए। तो ये वात प्रकृति का लक्षण है और इसके लिए आपको वात के संतुलन करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। वात संतुलन करने के लिए हमने पहले ही वीडियो इस पर बनाया है कि जिनकी प्रकृति वात प्रकृति है उन लोगों के लक्षण क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए और किस प्रकार की उनकी जीवन शैली होनी चाहिए। वात के जो गुण होते हैं वो शरीर में रुक्षता तैयार करने वाले होते हैं, शीत गुणों का होता है वात, और इन लक्षणों का जो परिणाम है वो शरीर पर रहता है। तो ऐसे लोगों को इस तकलीफ से दूर रहने के लिए हमेशा स्निग्ध आहार का उपयोग करना चाहिए। अपने अग्नि के बल के अनुसार स्निग्ध आहार अगर वो लेते हैं तो इससे शरीर में वात का संतुलन बना रहता है। साथ ही में ऐसा आहार जिसमें स्निग्ध पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, जैसे गोंद के लड्डू है, बादाम है, दूध है, गाय का दूध, गाय के घी का सेवन करना, ये चीजें वात संतुलन करने के लिए फायदेमंद होती है। साथ ही अभ्यंग का भी अगर आप नित्य से उपयोग करेंगे तो अभ्यंग करने से भी आपका वात जो है वो संतुलन में रहता है। उससे जो वात से जो शरीर में रुक्षता बढ़ती है तो वो बढ़ती नहीं है, और वात से जो अलग अलग तकलीफें होती है वो भी, उससे भी बचा जा सकता है अगर आप नियमित रूप से अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग में अगर आप तिल का तेल इस्तेमाल करेंगे तो तिल जो है ये उष्ण गुणों का है और वात है ये शीत गुणों का है, तो इस वात शमन के लिए भी तिल तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो अगर आप तिल तेल से नियमित रूप से अभ्यंग करेंगे तो आपको वात से होने वाली तकलीफें भी नहीं होगी और ये जो ठंड लगने की शिकायत है ये भी नहीं रहेगी। इसी प्रश्न को थोड़ा और समझेंगे जो वाजपेयी जी ने पूछा है कि सुबह में खाली पेट क्या खाना चाहिए। तो सुबह में खाली पेट किसी भी चीज को खाना आयुर्वेद शास्त्रों में रसायन बताया है, या सुबह में जो खाली पेट दवाइयाँ दी जाती है उन्हें रसायन कहा जाता है। तो रसायन ऐसी चीज होती है जो शरीर को बुढ़ापे से बचाती है और रोगों से भी बचाती है। तो सुबह में जो भी चीज आप पहली बार खाते हैं उसका पाचन बहुत अच्छे से होता है,
क्योंकि रात भर हमारे पेट में हम कुछ अन्न लेते तो नहीं है। तो जो भी चीज़ हम सुबह में पहली बार खाते हैं उसका अच्छे से पाचन होता है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग शरीर के लिए होता है। इसलिए इस काल को आयुर्वेद ने रसायन काल बताया है। तो सुबह में खाली पेट हमेशा ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो शरीर को पोषण दे सके। तो इसमें सबसे पहला आता है वो है दूध। अगर आप गाय का दूध लेते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर चाहे आपकी भूख अगर अच्छी है तो इसी दूध में आप घी, गाय का घी मिलाकर ले सकते हैं। वो भी आपको रसायन चिकित्सा का फल देगा या रसायन का फल देगा जो आपके पूरे शरीर के लिए लाभप्रद होगा। और इसी के साथ च्यवनप्राश जैसी औषधियाँ है जो आप आपकी प्रकृति का अभ्यास कर उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे ये आपके शरीर को अच्छा पोषण देगा और आपका आरोग्य अच्छा रखेगा। बहुत से बार हम देखते हैं कि लोग सुबह होते ही ब्रश करते ही दूध बिस्किट, चाय बिस्किट खाते हैं, ब्रेड, खारी, पाव, टोस्ट खाते हैं। तो ये जो काल है ये आपके स्वास्थ्य अच्छा रखने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। और अगर इस काल में अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही विपरीत परिणाम होता है। तो जो भी रसायन काल है या जो भी चीज़ें सुबह में आप खाली पेट खाते हैं तो वो आपके स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, आपकी प्रकृति के अनुसार अनुकूल होनी चाहिए। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो ये आपके लिए स्वास्थ्य पर भी होगा और इससे आपके शरीर को कोई हानि भी नहीं होगी। और तीसरी बात जो आपके सवाल में है कि नाश्ता क्या करना चाहिए, तो देखिए फिर वही बात है कि जैसे ही हम पहला अन्न लेते हैं शरीर में तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है जो रसायन करके हम लेते हैं। और उसके बाद अगर आप पूरा भोजन करते हैं तो वही आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अनुकूल है। अगर आयुर्वेद ग्रंथों की हम माने तो आयुर्वेद ग्रंथों में सिर्फ भोजन का वर्णन किया है। इसमें कहीं भी अल्प उपहार या नाश्ता इनका कोई भी उल्लेख आयुर्वेद ग्रंथों में नहीं है। आयुर्वेद ग्रंथों में ये साफ साफ बताया है कि जैसे ही आपको भूख लगे तो वो आपका अन्न काल है, उसमें आपको अन्न का सेवन करना जरूरी है, आपको भोजन करना जरूरी है। कई लोग ये मानते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है और हम रात भर कुछ खाते नहीं हैं तो कुछ खाकर ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर आप जो भी चीज़ खाएंगे वो आपके अग्नि के अनुसार रहेगी तो ही आपके स्वास्थ्य के लिए वो अच्छी हो सकती है, वही आपके लिए स्वास्थ्यकर हो सकती है। आयुर्वेद संहिताओं में विषमासन का वर्णन किया गया है। विषम आसन मतलब विषम मात्रा में अन्न का सेवन करना। इसमें ऐसे बताया है कि अकाले मतलब काल या वक्त न होने पर आहार लेना, अल्प यानी कम मात्रा में अन्न लेना और बहु यानी ज्यादा मात्रा में अन्न लेना, ये तीनों चीजों को विषमासन कहा गया है। तो ये तीनों चीजों से शरीर का नाश होता है। तो अगर आप सुबह में नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में आप थोड़ा सा अन्न लेते हैं। जैसे कोई लोग हैं कि इडली खाते हैं, पोहा खाते हैं, उपमा खाते हैं, रात की रोटी सब्जी खाते हैं, थोड़ा सा चावल खाते हैं, आधी रोटी खाते हैं। लेकिन ये अन्न जो है ये आपके शरीर के लिए पूरक नहीं होता है, पोषक नहीं होता है और इससे आपके शरीर को अच्छा पोषण नहीं मिलता है क्योंकि ये अल्प मात्रा में आहार होता है। कुछ लोग रहते हैं जो ब्रंच कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध ब्रेड खा लिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में पोहा इडली उपमा खा लिया और उसे ब्रंच कह लिया, तो इससे भी शरीर का पोषण ठीक से नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए तो आपके भोजन में, आपके आहार में षड रसों का अंतर्भाव होना बहुत जरूरी है। षड रस मतलब 6 रस, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 स्वाद जो है ये आपके नित्य भोजन में आना जरूरी है। तो उसी से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। तो नो ब्रेकफास्ट, आपको सुबह में जल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे अग्निमांद्य से होने वाली जो बीमारियां हैं, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड की समस्या है, पीसीओडी है, ये सभी बीमारियां जो है ये अग्निमांद्य से निर्माण हुई बीमारियां हैं।
तो अगर इनसे हमें खुद को दूर रखना है तो हमें सुबह में जल्दी खाना अवश्य खाना चाहिए। हमारे देश यानी भारत को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। इसका मतलब है हमारे देश में डायबिटीज के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। तो इसका एक ही कारण है कि हम हमारे अग्नि का ख्याल नहीं रखते हैं। तो अगर आपको सुबह में नाश्ता करना है तो उसके जगह पर अगर आप पूरा खाना खाएंगे, रोटी सब्जी दाल चावल या जो भी आपका नित्य आहार है, तो वही आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक होगा। तो मैं आशा करता हूं कि श्री वाजपेयी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो और आपके माध्यम से और लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी और अच्छा आयुर्वेद का ज्ञान हुआ हो कि वो भी उनके स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रख सके। अगर आपको भी कुछ सवाल पूछना है आपके स्वास्थ्य से संबंधी तो हमारी हेल्थ लाइन है, इस पर आप ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए। आप आपके मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से आपके सवाल ऑडियो के स्वरूप में भेज सकते हैं या वीडियो के स्वरूप में भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम उनका ज़रूर अंतर्भाव करेंगे और आपको मदद करेंगे कि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें ज़रूरत है अच्छे स्वास्थ्य की। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। निरोगी भव।